हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोकल और सीजनल विंड स्टडी करेंगे। दो अलग अलग तरह की हवाएं पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। जो विंड्स परमानेंट विंड्स हैं, यानी जो विंड्स ग्लोब पे एक निश्चित दिशा में चल रही हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोकल एंड सीजनल विंड्स। लोकल एंड सीजनल विंड्स यानी क्षेत्रीय और मौसमी हवाएं, पवनें। ये क्षेत्रीय भी है, क्षेत्रीय तथा मौसमी पवनें। ठीक, पहले आते हैं क्षेत्रीय हवाएं। क्षेत्रीय हवाएं क्या होती हैं? क्षेत्रीय हवाएं जो किसी छोटे या क्षेत्र विशेष, छोटे या क्षेत्र विशेष यानी स्मॉल या स्पेसिफिक रीजन के या की भौतिक दशाओं के कारण उत्पन्न होती है। जो किसी छोटे क्षेत्र में और उस छोटे क्षेत्र की भौतिक दशाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। और दूसरी खास बात यह है कि ये उस क्षेत्र विशेष की जलवायु तथा ऋतुओं में भौतिक दशाओं को प्रभावित करती हैं। पहली खास बात कि वहां की भौतिक दशाओं की वजह से, भौतिक दशाएं मतलब कहीं पर वायुमंडलीय दाब उच्च है तो कहीं पर निम्न है, कहीं पर तापमान अधिक है, कहीं पर तापमान कम है, उनकी वजह से स्टार्ट होती हैं। और वहां की भौतिक दशाएं जैसे वहां की तापमान को, वहां की आर्द्रता को, वहां की जो वेजिटेशन है उसको प्रभावित करती हैं। तो ये है लोकल विंड्स। अब होता है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें वो होती हैं जो किसी मौसम विशेष में किसी क्षेत्र में चलती हैं, जैसे मॉनसून विंड। तो ये क्या है? ये मौसम विशेष में चलती हैं। और मौसम विशेष में चलती हैं जैसे और इनमें कुछ ऐसी पवनें भी होती है जैसे मॉनसून पवनें, जिसमें विंड रिवर्सिबिलिटी भी है। विंड क्या होती है? वहां रिवर्सिबल भी होती है, मतलब 6 महीने स्थल से सागर की तरफ और 6 महीने सागर से स्थल की तरफ। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं लोकल विंड यानी क्षेत्रीय पवनें। लोकल विंड्स यानी क्षेत्रीय पवनें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी तापमान की प्रवृत्ति के आधार पर, यानी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की प्रवृत्ति के आधार पर हवाएं जो हैं वो दो तरह की हैं। कौन सी? एक हवा है गर्म पवन, एक पवन है शीत या ठंडी पवन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पवन गर्म है या ये पवन ठंडी? जो पवन क्षेत्र विशेष के औसत तापमान को बढ़ा देती है, क्या करती है? क्षेत्र विशेष के औसत तापमान को
बढ़ा देती है, वो क्या होगी, वो गर्म पवन होगी। और जो पवन क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है वो गर्म पवन है। जैसे सॉरी कर देती है वो शीत पवन है। अब गर्म पवन में कौन है, जैसे चिनूक, जैसे फॉन, ये क्या है, ये गर्म पवनों के उदाहरण है। अब ठंडी पवनों में विल्जर्ड ठंडी पवन है। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली एक और पवन है जिसे कहते हैं हम सांता आना, लू गर्म पवन है और वो सीजनल है, माने एक विशेष सीजन में। अच्छा, सांता आना गर्म एवं शुष्क पवन है। एक पवन होती है इसे कहते हैं जोंडा, वो भी गर्म है। हबूब ये भी गर्म है। लेस्ट ये भी गर्म है। खमसिन गर्म है। ब्रिकफील्डर गर्म है। शामल गर्म है। गिबली, अब जितने नाम मैंने लिए, सांताना, ब्रैकलोरर, नॉर्वेस्टर, गिबली और जोंडा, हबूब, लेस्ट, खमसिन, ये सभी क्या हैं, ये सभी गर्म हवाएं हैं। लेकिन खास बात है कि इन सब में एक कॉमन बात यह है कि ये सभी धूल भरी आंधियों के साथ आती हैं। एक विशेष इनमें बात है कि ये धूल भरी आंधियों के साथ आती हैं। ठीक, जैसे बोरा, बिलजर्ड और बोरा, ये कैसी है, ये ठंडी हवा है। अब एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक, तो दो तरह की पवनें हो गई। अब पहले हम देखते हैं गर्म पवनों को। कुछ विशेष गर्म पवनें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है चिनूक। चिनूक कहां पे है और कैसे चलती है? चिनूक चलती है, ये यूएसए है। यूएसए के यहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम है रॉकीज। ये कौन सा माउंटेन है? रॉकी। अब चिनूक कहां से चलेगी? रॉकी के पूर्वी ढाल से, सॉरी पश्चिमी ढाल से। ठीक, रॉकी के पश्चिमी ढाल से चलने का मतलब यह है कि ये रॉकी पर्वत है और चिनूक हवा यहां से चल रही है। ये यहां पे चली तो क्या होगी? ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, यहां क्लाउड होगा, बारिश होगी और फिर कहां उतरेगी? यहां उतरेगी। ठीक, और ये है प्लेन्स, मैदान। यहां पे क्या है? यहां पे प्लेन है, मैदान है। ठीक, रॉकी के पश्चिमी ढाल से चिनूक ऊपर उठती है और कहां उतरती है? रॉकी के पूर्वी ढाल पर। और रॉकी के पूर्वी ढाल पर उतर के कहां पहुंचती है? मैदानों में। जिस समय चिनूक हवा यहां पहुंचती है उस समय ये पूरा एरिया बर्फ से कवर रहता है। किससे कवर रहता है? बर्फ से। और चिनूक जब पहुंचती है तो चिनूक टेम्परेचर क्या करती है? बढ़ा देती है। देखिए, कोई भी हवा, ये है विंडवार्ड स्लोप। क्या है? विंडवार्ड स्लोप, यानी पवना मुखी ढाल। ठीक, और ये है पवना विमुखी। पवना मुखी ढाल और पवना विमुखी ढाल। तो पवना मुखी ढाल पे हमेशा वर्षा अधिक होगी। तो पश्चिमी भाग से चिनूक ऊपर उठती है और कहां उतरती है? ये उतरती है प्लेन में। और कौन सा प्लेन है यहां पर? प्रेयरी का प्लेन है।
ठीक, प्रेरी घास का मैदान है। और प्रेरी घास का मैदान कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। कैसा मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान प्रेरी का मैदान है। अब ये जो प्रेरी प्लेन्स है, यहां पे जिस समय चिनूक आती है, यहां पे क्या होगी? जो बर्फ जमी होती है ना, वो क्या होगी? वो पिघल जाएगी। कब? चिनूक के आने पर। चिनूक के हाँ, ये लोकल विंड्स है, मौसमी नहीं है, लोकल विंड्स। ठीक है। अब चिनूक के आने पर क्या होगी? प्लेन्स की बर्फ पिघल जाएगी। अब जब बर्फ पिघल जाती है तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी तो वहां पर घास उग जाती है। ठीक, घास उग जाने का मतलब जो यहां पे चारागाह है, हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है। तो चिनूक कहां से चलेगी? पूर्वी ढाल से, पश्चिमी ढाल से चलेगी और पूर्वी ढाल पर पहुंचती है। ठीक, और कहां चलेगी? ग्रेट प्लेन्स की तरफ। ध्यान रखिएगा, हमेशा महान मैदान में। और क्या करेगी? तापमान को बढ़ाएगी। किस सीजन में प्रवाहित होती है चिनूक? शीतकाल में। चिनूक कहां प्रवाहित होती है? शीतकाल में, विंटर्स में। शीतकाल में क्या जमी होगी? वहां बर्फ जमी होगी। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्लेस में, ये जो पूर्वी भाग है ना, ये पूर्वी भाग, यहां पे दो भाग हैं, यानी कहां पर पहुंचेगी? प्लेन्स तो एक साधारण भाषा है, साधारण भाषा कह सकते हैं, फिजिकल भाषा है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्लेस पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि वो कोलोराडो रीजन में चलती है। कहां पर? कोलोराडो। कोलोराडो क्या है? एक रिवर है, और वो कोलोराडो रिवर एक पठारी क्षेत्र से बहती है जहां वो ग्रैंड कैनियन बनाती है। हमेशा याद रखिए, कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन, एक टर्म याद रखिए हमेशा, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, और ये कहां पर है? कोलोराडो नदी पर। ठीक, कहां पर है? यूएसए में। तो दो प्लेसेस में बहती है चिनूक। पहला कनाडा में, पहला कहां? कनाडा में। कनाडा में कहां चलेगी? कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा में कहां? ब्रिटिश कोलंबिया। दूसरा, यूएसए में कोलोराडो। यूएसए में कहां चलेगी? कोलोराडो। तो क्वेश्चन पूछे, और इधर समझ जाइए कि इधर क्या है? ये रॉकीज है, ये रॉकी है, यहां ऊपर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया है, और यहां नीचे क्या है? यूएसए में कोलोराडो, ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया। यहां से चलती है चिनूक और यहां उतरती है इन दोनों क्षेत्रों में। देखो, कोई भी हवा जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगी? ठंडी होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगी? गर्म होगी। और कौन सा? शुष्क एडियाबैटिक रेट। हवाएं जब नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं तो एडियाबैटिक रेट से ठंडी और एडियाबैटिक रेट से गर्म होती। कोई भी हवा ऊपर से नीचे आएगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगी टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायु विरल हो जाती है, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। और धरातल के पास वायु क्या होती है?
सघन होती है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है।